ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। जो ज्ञानी महापुरुष हैं यति नाम, उन महापुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही है। उनकी दृष्टि ब्रह्ममयी है, इसलिए वो समस्त विश्व को ब्रह्ममय देखते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। अध्याय 5 श्लोक 27। इसमें आप श्रवण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण आपको सावधान करते हैं। आप भोगों को भोगते हैं, आप सोचते हैं हम भोगों को भोगते हैं, लेकिन भोगों को आप नहीं भोगते हैं, भोग आपको भोगते हैं और नष्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं समय को हम नष्ट कर रहे हैं, काल को हम बिता रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, लेकिन काल आपको नष्ट कर रहा है, आप काल को नष्ट नहीं कर रहे। राजा ययाति ने ऐसा ही अपना अनुभव प्रकट किया है। भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता, भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता, कालो न याति वैमेव याता, तृष्णान जीर्णा वैमेव जीर्णा। हम तृष्णाओं को, कामनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन तृष्णाएं, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, और इन तृष्णाओं को, कामनाओं को पूरा करने वाला खुद पूरा हो जाता है। ऐसे ही काल कभी समाप्त नहीं होता, काल को समाप्त करने वाला खुद समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भोगों को भोगने वाला सोचता है कि भोग समाप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन भोगों को भोगने वाला स्वयं समाप्त हो जाता है, लेकिन भोग समाप्त नहीं होते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं, और सावधान करते हुए कहते हैं, बाह्यांश जो बाहर के स्पर्शान बहिरेव कृत्वा, जो बाहर के भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 विषय हैं, तो ये बाहर के जो भोग हैं इनको बाहर ही त्याग दो। इनसे कोई आपका प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, इनसे आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बाह्यांश्च बहिरेव कृत्वा, जो बाहर के भोग हैं उनको बाहर ही त्याग कर। फिर चक्षुश्चैवा अंतरे भ्रुवो, चक्षुओं की जो आपकी दृष्टि है जो बाहर जाती है, जो चक्षुओं की दृष्टि है बाहर जाती है, उस दृष्टि को अंतर्मुख करो, और अंतर्दृष्टि करके दोनों भुवों के मध्य में, भ्रकुटी के मध्य में इसको स्थापित करो, और भ्रकुटी के मध्य में स्थापित करके जो नासिका के अंदर नासाभ्यंतर चारणौ प्राणा अपानौ, जो नासिका के अंदर आने जाने वाले जो प्राण और अपान है, जो श्वास अंदर जाती है उसे प्राण कहते हैं, और बाहर आती है उसे अपान कहते हैं। समौ कृत्वा, इसको सम करो, और इसको सम करोगे तो नेत्रों की दृष्टि जो है वह भ्रकुटी के मध्य में करके, और नासिका में विचरण करने वाले जो प्राण और अपान हैं, उस वायु को सम करके स्थित हो जाओ। अर्थात जो प्राण हैं सो का उच्चारण करते हैं, अपान है हम का उच्चारण करती है, सो अहम। इसलिए न सो में जाओ न अहम में, सो और अहम को सम कर लो। सो नाम चेतन परमात्मा का है,
और अहम नाम चेतन जीव आत्मा का है। तो चेतन में अपने आप को स्थित कर दो। सो अहम, तो यही समौ कृत्वा। समौ कृत्वा का मतलब यह है कि सो से जिसको कहा जा रहा है और अहम से जिसको कहा जा रहा है, तो सो और अहम से जिसको कहा जा रहा है उस परमात्मा में अपना ध्यान लगा दो। और जब उस परमात्मा में ध्यान लगाओगे तभी आपको अनंत आनंद की अनुभूति होगी। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, श्रुति भी ऐसा ही कहती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर काम क्रोध आदिकम जितम। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने मन को बुद्धि को जीत लिया है, जिसने अपने काम और क्रोध को जीत लिया है, स्वरूपा अनुसंधानम बिना अन्यथाचार परो न भवेत। जो अपने स्वरूपा अनुसंधान के बिना किसी अन्य में नहीं भटकता, उसने अपने स्वरूप का अनुसंधान किया है। और अनुसंधान कैसा किया है कि मेरा जो स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है और उस चेतन स्वरूप में वो है स्थित हो रहा है और चेतन स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देखता और अन्य किसी में रमण करता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यावद् वित्तोपार्जन शक्त तावन् निज परिवारो रक्त पश्चात जीवत जर जर देहे वार्तम पृच्छति कोपि न गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मंद बुद्धे, तू गोविंद का ध्यान कर, तू गोविंद का स्मरण कर, छोड़ इसको। जब तक जीवन है तब तक तुम सोचो कि यावत वित्त उपार्जन सकता है, धन कमाने में आसक्त रहोगे, अपने परिवार में आसक्त रहोगे, लेकिन बाद में परिणाम क्या होगा कि यह शरीर जर्जर हो जाएगा। पश्चात जीवत जर्जर देह, उस समय तुम्हारी बात कोई पूछने वाला नहीं है। उस समय भगवान ही तुम्हारा एक साथ देने वाला है और भगवान के सिवाय कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपको सावधान करते हैं और सावधान करते हुए कहते हैं, इस परसान कृत्वा वैवायांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, कि जो 5 विषय हैं स्पर्श आदि जो बाहर हैं, उन बाहर से ही उनका रस लिया जाता है, उनको बाहर ही त्याग दो। और बाहर त्याग करके क्या करो कि अपनी जो दृष्टि है उस दृष्टि को बाहर न जाने दो, उस दृष्टि को अंतर में करो। भ्रुवों मध्य, दो भ्रकुटी के मध्य में उस दृष्टि को स्थापित करो और स्थापित करके नासिका आभ्यंतर नासाभ्यंतर चारणौ, जो प्राण और अपान नासिका के अंदर विचरण करते हैं, उन प्राण और अपान आते हुए प्राण को अपान को देखो। और प्राण अपान में जो शब्द होता है और उस शब्द से जिस चेतन का आपको संकेत मिलता है, उस चेतन में समौ कृत्वा अपने को सम कर दो, अपने को स्थित कर दो। सो श्वासा अंदर को जावे, हमसे निज का पता बता दे। उठे श्वास जब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे। तो इस प्रकार से जब आप ध्यान करेंगे तो परमात्मा का ध्यान करने से आपका ध्यान परमात्मा में जब स्थित होगा तो आप अपने श्रेय को अवश्य ही प्राप्त होंगे और मुक्ता अवस्था को प्राप्त होंगे। अगला श्लोक 28वां, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणाः विगतिच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हुए कहते हैं, ऐसा जो साधक है जो अपनी वृत्ति को बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुख कर लेता है
और अंतर्मुख करके मुझ चेतन में अपनी वृत्ति को जोड़ देता है। तो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जीत लिया है, और मोक्ष परायण मुनि, ऐसा जो मननशील मुनि है, मोक्ष के परायण, विगत इच्छा भय क्रोधो, वह इच्छा से, भय से, क्रोध से मुक्त है। विगत इच्छा भय क्रोध हो, जिसके भय, क्रोध और इच्छा दोनों ही नष्ट हो गए हैं, वह सदा मुक्त एवशः, वो सदा ही मुक्त है। इस पर कल के प्रसंग में हम आप व्याख्या देंगे आपको। आज इतना ही। आपने जो बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए, आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, आप सभी को सादर प्रणाम। ओम। शांति शांति शांति।